महागठबंधन के दो घटक दलों ने शर्त के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव को किया सीएम फेस घोषित। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। महागठबंधन के अंदर सीटों का पेच कहा जाए या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम को लेकर सीएम फेस कहा जाए, यह पेच आखिर थमने को नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ आप देखते होंगे कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के द्वारा 60 सीटों के शर्तों के साथ लगातार ही तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम सीएम फेस के रूप में ऐलान किया जा रहा है, वहीं पर दो और भी घटक दल है जिसने शर्त के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम सीएम फेस की घोषणा कर डाली है। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर महागठबंधन के वो दोनों घटक दल कौन है और कौन सी डिमांड रखी गई है जो शर्त के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव के सम्मुख खड़ा हो गया है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगा, आप अभी हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा हमेशा ही आपको सच से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों महागठबंधन के अंदर सीटों का पेच यूँ तो कहा जाता है कि निराकरण हो गया है। लगातार ही घटक दलों की ओर से कहा जाता कि 2 से 3 दिनों के अंदर इसका ऐलान खुले मंच से कर दिया जाएगा। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो राहुल गांधी इन दिनों दक्षिण अमेरिका के दौरे पर है। लगातार ही उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। तो उधर तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम के सीएम फेस के लिए अब तो दो घटक दल, जिसमें एक शामिल है सीपीआई और दूसरा है सीपीआईएम, यानी दोनों ही वामपंथी दलों की ओर से एक बड़ी शर्त रखते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम का ऐलान ही सीएम पद को लेकर कर दिया गया है। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि आखिर सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल तीन घटक दल वामपंथी दल की ओर से महागठबंधन में शामिल है, जिसके अंतर्गत सीपीआई की ओर से सीपीआई सचिव राम नरेश पांडे के द्वारा और साथ ही सीपीआईएम के नेता ललन चौधरी की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता में यह ऐलान करते हुए कहा गया है कि महागठबंधन को चाहिए कि अविलंब ही सीएम फेस को लेकर और साथ ही साथ सीटों के बंटवारे को लेकर घोषणा कर देनी चाहिए। यानी उनकी ओर से ये बातें कही गई कि सीएम फेस को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव का ऐलान कर देना चाहिए। तो वहीं पर दूसरी बात कही गई कि सीटों का बंटवारा का ऐलान भी महागठबंधन समन्वय समिति की ओर से कर देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या डिमांड रखी दोस्तों? उन्होंने कहा पिछले चुनाव के तुलना में 4 गुना सीट ज़्यादा मुझे चाहिए। वामपंथी घटक दल के अंदर सीपीआई की ओर से 24 सीटों की मांग कर दी गई है। पिछली बार आप गौर करेंगे तो वर्ष 2020 के चुनाव में सीपीआई को मिले थे 6 सीट और उसमें से 2 सीट पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। वहीं पर आप सीपीआईएम की बातें करेंगे तो पिछली बार उन्हें 4 सीटें दी गई थी और उन्हें 2 सीट पर जीत मिली थी। इस बार सीपीआई की ओर से 24 सीटों की मांग कर दी गई है और सीपीआईएम की ओर से 11 सीटों की मांग करते हुए ये भी बात कह दी गई है कि अविलंब इसका ऐलान होना चाहिए। साथ ही साथ उसी ऐलान के दरमियान तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम का भी सीएम फेस के रूप में ऐलान कर देनी चाहिए। अब आइए दोस्तों, सिर्फ 2 घटक दल के लिए 35 सीटों की मांग कर दी गई, तो आखिर महागठबंधन में क्या होने वाला है यह विचारणीय बन जाता है। इससे पहले की बातों पर आप गौर करेंगे तो एक और वामपंथी सबसे बड़ा घटक दल है सीपीआईएमएल। उनकी ओर से तो अलग ही 40 सीटों की डिमांड की जा रही है। जरा सोचिए कि 40 और 30 मिलकर हो जाते हैं 75। उधर देखेंगे मुकेश सहनी के लिए तो लगभग 50 के आंकड़ा के आसपास कहा जाता है। तो यहाँ पर 75 और 50 जोड़ लिया जाए 125 सीटें हो जाती है। उसके बाद कांग्रेस की बातें कर ली जाए तो 70 सीटों की डिमांड कर ली जा रही है। तो 70 सीट यहाँ पर जोड़ दिया जाता है तो 195 सीटें हो जाती है। तो ज़रा गौर करने की बात है कि 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा, पशुपति कुमार पारस और सबसे बड़ा घटक दल महागठबंधन का आरजेडी को कुल 48 सीटों पर ही सिमटना होगा क्या?
हालांकि जो हो डिमांड अपनी अपनी रखी जाती है, लेकिन शर्त यहाँ पर पहली बार देखने को मिला जब वामपंथी घटक दल की ओर से शर्त के रूप में ये बातें कह दी गई। लेकिन शर्तों के साथ उन्होंने खुलेआम भी कहा है कि हमारी पार्टी चंदों पर निर्भर होती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उन लोगों से चंदा लेती है जो गरीब है, और अगर समय रहते सीटों का ऐलान नहीं होता है तो आखिर मेरा चंदा कहाँ से हो पाएगा और मैं चुनावी जंग में कैसे कूद पाऊंगा। साथ ही साथ दोनों दलों की ओर से कहा गया कि अगर हमें पर्याप्त मात्रा में और सम्मानजनक इतनी सीटें यानी कुल 35 सीटें मिलती है तो हम दोनों ही घटक दल बिहार के जिस जिले में भी कार्यक्रम करेंगे संयुक्त रूप से करेंगे। यानी उन्होंने कहा कि संयुक्त रूप से एक साथ सीपीआई और सीपीआई एम की ओर से ही यह कार्यक्रम किया जा सकेगा। इसका कहना ये था कि सीपीआई एमएल अलग करेगी और वामपंथी दलों में दो दल सीपीआई और सीपीआई एम अलग दोनों मिलकर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर पशुपति कुमार पारस की डिमांड की पर भी विचार करने की ज़रूरत है। उन्होंने भी गठबंधन से यह मांग कर डाली है। आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर कहा कि मुझे भी सम्मानजनक सीट मिलते हुए वैसी सीट चाहिए जो जिताऊ हो। उन्होंने कहा कि मैंने लगभग 32 जिलों का दौरा किया है और सर्वे किया है। सर्वे के आधार पर जो भी जिताऊ सीट है और जो भी हमारी पार्टी के लिए उपयुक्त है, हम उन्हीं सीटों की डिमांड करेंगे और ज़्यादा सीटों की डिमांड भी नहीं करेंगे। उनका कहना था कि मेरा उद्देश्य है कि इस बार आरएलजेपी पशुपति कुमार पारस 100% स्ट्राइक रेट देकर सामने प्रस्तुत करेगा। यानी पशुपति कुमार पारस की ओर से भी सीटों का ही डिमांड कर दिया गया। वो इस रूप में कि कितने सीटें दी जाएगी वो तो डिमांड नहीं की गई, लेकिन उन्होंने उन सीटों की डिमांड कर डाली है जिसका चिन्हित रूप में उन्होंने लिखित रूप से अपने आप सुरक्षित कर लिया है। इसका सीधा अर्थ हुआ दोस्तों कि निश्चित रूप से अपने उस कोटे और उस सीट का वो मांग रखने जा रहे होंगे जिनका उन्होंने सर्वे के आधार पर और अपनी पार्टी के छवि के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं और अपने जन समूहों के आधार पर उन्हें लग गया होगा कि यहाँ से हमारी जीत निश्चित रूप से 100% गारंटी है। इस आधार पर देख लिया जाए तो पशुपति कुमार पारस की डिमांड अच्छी रही। उन्होंने सीटों के संख्या के बारे में नहीं कहा, लेकिन वैसे सीटों की डिमांड कर डाली जहां से वो 100% स्ट्राइक देकर यह महागठबंधन की सरकार बनाने में अपनी पार्टी की अहम भूमिका को सामने परोस सके। अब दोस्तों इस आधार पर स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा एक बड़ा पेच है, लेकिन यहाँ पर तमाम घटक दलों की ओर से समन्वय स्थापित करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार ही आखिर अलग अलग घटक दलों की ओर से सीटों की संख्याओं में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों सीधे सीधे ही डिमांड बढ़ाया नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से घटक दलों के बड़े दलों की ओर से ही ऐसी डिमांडें करवाई जा रही होगी ताकि ज़्यादा सीटों की डिमांड करने वाले बड़ी पार्टियों के ऊपर दबाव बन सके। अब यहाँ पर हालांकि दोनों ही घटक दलों की ओर से जो एक निशानी पेश की गई कि हम दोनों साझा मंच ही संचालन करेंगे, इसका मतलब यही हुआ है कि सीपीआई एमएल की ओर से जो 40 सीटों की मांग की गई है, उन 40 सीटों में कमी करने की बातें और दबाव बनाई जा रही है। वहीं कह दिया जाए तो इससे पहले भी तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कहा गया था कि वामपंथी दलों की संख्या में इजाफा होगा, यानी कांग्रेस के तरफ दबाव बनाने की कोशिश आरजेडी की ओर से की गई थी। तो इस आधार पर कह दिया जाए तो 2 से 3 दिन अहम माना जा रहा है और 2 से 3 दिनों में महागठबंधन की ओर से निश्चित रूप से सीटों के बंटवारों का ऐलान हो जाएगा, जिसकी बातें मुकेश सहनी की ओर से कह दी गई है। दोस्तों ये है आज का विश्लेषण। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।